ओके चलो, तो कैसे हो सभी लोग? फिर से हम लोग लेक्चर नंबर 7 के साथ यहाँ पे हाजिर हो गए। भैया इसको खिसका दे वरना कैमरा गिर जाएगा मेरा। हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 7 के साथ हम लोग आ गए और 1 से लेकर 6 तक लेक्चर हो चुके। अगर जैसे उपस्थित यहाँ पे जो नहीं थे या जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर देख लेना, तो थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है। और आज एक और बहुत अच्छा सवाल चलेगा, जो सवाल इजी नहीं होता। ये सवाल पहले हम करते 21वां नंबर, और आप बोलोगे 20वां क्यों नहीं करवाया, तो उसका कारण है, उसमें देखो आगे फुंदड़ी लगी, स्टार लगा है, यानी लिखा है और नीचे कि वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, बराबर नहीं, वो परीक्षाओं में नहीं आता है, लेकिन फिर भी किसी को करने की इच्छा है तो वो उस सवाल को कर सकता है, ठीक है। वो करना होगा तो वो बाद में आएगा, जब तुम्हारा वृत्त वाला चैप्टर चलेगा ना, क्षेत्रफल वाला, वृत्त वाला, तो वो क्वेश्चन अपने करवा लेंगे, बराबर। अच्छा, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में, 144 बॉल पेनों में से के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 144 बॉल पेन में से खराब कितनी है? 20। अच्छा, तो अच्छी कितनी होगी? 124 अच्छी होगी ना, ठीक है। इतना पता चल गया, बस इतना तुमको पता चल जाएगा तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथों में। कैसे? खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, सीधी सी बात है। तुमको अगर मैं बोलूँ कि भाई कौन सी पेन लोगे, जो अच्छी है वही लोगे ना, खराब को क्या सिर में फोड़ोगे? हैं, कुछ काम की है नहीं, बराबर। परंतु खराब पेन खरीदना नहीं चाहेंगे। अब तुमको तो नहीं पता ना कौन सी अच्छी कौन सी खराब है, बराबर। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन यादृच्छितया निकाल कर आपको देता है। भाई इन किन में से, इन 144 में से एक पेन तुम्हारे को ऐसे निकाल के दे देता है, तो भाई वो अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। लेकिन सवाल क्या पूछा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे? भाई तुम तो चेक करके लेके जाने वाले हो ना, तो क्या संभावना कि तुम उस पेन को खरीदोगे ही खरीदोगे? भाई अच्छी हुई तो खरीदेंगे, हैं, खराब हुई तो थोड़ी खरीदेंगे। तो पहले अच्छी होने की संभावना निकालेंगे, फिर क्या आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, यानी खराब पेन होने की संभावना। तो पहले में हम लोग क्या लिखेंगे, आप वो पेन खरीदेंगे, यानी अगर तुमको प्रश्न होगा तो हम ये लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे कुल परिणाम। क्या लिखेंगे भाई? कुल परिणाम कितने हैं? 144, 144। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, आप वह पेन खरीदेंगे। हम पेन खरीदेंगे, देंगे, वह पेन कैसी होगी? भाई अच्छी होगी तो ही हम लेंगे ना, ठीक है। कैसी हो? अच्छी हो। वह पेन अच्छी होने की घटना ए बराबर, भैया अच्छी पेन कितनी है? देखो कितनी लिखी है अच्छी पेन, कितनी है अच्छी पेन? भाई खरीदना चाहेंगे ना, अच्छी पेन का देखेंगे ना, कितनी है? 124 है, 144 नहीं है। अच्छी पेन कितनी है? 124, क्योंकि 20 तो खराब है ना उसमें से, बराबर। अच्छा, अब इसी की क्या निकालनी है? संभावना, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल ए अपॉन कुल परिणाम, ए बटे में कुल परिणाम। अच्छा, ए का मान कितना है? 124। भाई कुल परिणाम कितने हैं? 144 दिया हुआ है। अच्छा, क्या आप सोचोगे यहीं तक आंसर है हमारा? नहीं, अब इसको हम काटेंगे ना ऊपर नीचे। अच्छा, किससे कटेगा ये? 2 से कटेगा। भाई 4 दिया है, देखो 0 दिया हो, 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, 8 दिया हो, पीछे इनमें से कोई भी संख्या तुम 2 से काटना चालू कर दो, अगर ऊपर नीचे संख्या है तो, ठीक है। अगर 3 दी हो तो भी कट सकता है, बराबर। हाँ, तो अब हम कैसे काटेंगे? इसको करो 2 से भाग दे दो, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4। तुमको नहीं पता है 62 और 72 कैसे आया, तो इसमें 2 का भाग देकर यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया, इसमें भी मैंने 2 का भाग दिया और यहाँ पे आंसर लिख दिया, ठीक है। अब कितना आया? 62 बटे में 72। क्या ये अभी भी कटेगा? हाँ, अभी भी 2 से कटेगा। चलो उसको मैं यहाँ पे साइड में काटता हूँ। तुम लोग इसको किस में करना है? इसी के नीचे करना है, नोटबुक में, बराबर। अच्छा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। इसको 2 के काटेगा तो 36 आ जाएगा। 36 आएगा, 36 का आंकड़ा मेरा उससे, वो बोलेगा नहीं मेरा तो 72 का आंकड़ा है, ठीक है।
तो इसका आधा करोगे तो अब इसमें कटेगा क्या, 31 अविभाज्य संख्या। 31 को हम किसी भी संख्या से नहीं काट सकते, बस तो इसको ऐसे ही रखो और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, फाइनल आंसर यही है। अच्छा, अब क्या बोलेंगे, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। भाई एक तो पॉसिबिलिटी है और एक नहीं है। अच्छा, इसके दो रीति इस सवाल को हल करनी, एक में से इसको घटा दो तो भी हो सकता है, नहीं तो जैसा ये किया इसी को इसी तरीके से करो। देखो हम कैसा करेंगे, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे तो मैं इसी में क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा। सवाल नंबर दूसरा, हम पेन नहीं खरीदेंगे। क्या, हम पेन नहीं खरीदेंगे। वो पेन कैसी हो, खराब होगी ना। भाई हम कौन सी नहीं खरीदेंगे, खराब होने की घटना। तो यहाँ पे हम लोग ए लिखे थे, अब बी लिख देते। अच्छा, खराब कितनी है इसमें, 20 है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, इधर बी आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा। तो तुम यहाँ पे आगे क्या करोगे, 20 बटे में 144 यही आएगा। अब हम आगे भाग दे सकते हैं 2 2 से, तो क्या आ जाएगा, 10 बटे में 72 और भाग दो तो 5 बटे में 36। बस ये हमारा आंसर, ख़त्म ख़त्म। ठीक है, हो गया 21वां सवाल। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखो 22वां सवाल जो आपको दिया है ना यहाँ पे, हाँ तू जा सकता है, जा बेटा जा, जाओ घर जाओ, है ना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 22वां सवाल जो दिया उसमें दिखा उदाहरण 13 को देखिए। तो हमको उदाहरण 13 हम लोग एक काम करते पहले सॉल्व कर देते। ठीक है, फिर हम लोग कौन सा करेंगे, 22वां सवाल करेंगे। पर वो उदाहरण 13 है वो हम करेंगे अभी पहले, फिर कौन सा करेंगे, 22वां सवाल, तो इससे जुड़ा हुआ है। हाँ भाई चलो, तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 हमने लिख दिया यहाँ पर, और इसी के साथ हम लोग 22वां भी सॉल्व करेंगे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22वां जो 14.1 का उदाहरण है, बरोबर, सॉरी सवाल है, उसका हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके तुरंत बाद, बरोबर। तो पहले हम लोग ये कर लेते, फिर उसको भी कर लेंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये इजी का इजी क्वेश्चन, जो इजी का इजी चैप्टर है वो कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा हल्का सा हार्ड बन सकता है। अभी हमारे अगला एक लेक्चर का खाली चैप्टर रह गया, एक लेक्चर और रहेगा, यानी 7वां है, 8वां एक और आएगा, और 9वें लेक्चर में पूरा का पूरा सब रिवीजन हो जाएगा। एक लेक्चर खाली हम सिर्फ रिवीजन का रखेंगे, जिसमें जो भी हमने शुरुआत से एंड तक पढ़ाया है वो पूरा का पूरा उसमें क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में होगा कि भाई यहाँ पे ये था, यहाँ पे ऐसा था, शॉर्टकट में आपको चीज़ें बता दी जाएगी। तो क्या किसी की मगज से जो मैंने पढ़ाया वो वाष्पीभवन हो गया होगा ना, जब पानी नहीं वाष्प बन के उड़ जाता है, जो मैंने बताया वाष्प बन के उड़ गया होगा, है ना। तो वो थोड़ा थोड़ा वापस उसको हम जमाएंगे, बराबर। चलो तो सवाल क्या है, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को, देखो पासा कितना है, एक स्लेटी पासा है और एक नीला पासा है। भाई यहाँ पे कितने पासे की बात कर रहे हैं, 2। जब सिर्फ एक पासे की बात कर रहे हो तो बहुत सवाल बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ एक पासे की बात करें तो सवाल बहुत इजी हो जाता है, जो हमने करे पिछली बार। अब यहाँ पे 2 पासे की बात कर रहे हैं और इसमें अनगिनत सवाल बन सकते हैं। मैं इसमें से और मेरी मर्जी से भी आज तुमको होमवर्क में सवाल देने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन के अंदर 2-3 और दे दूंगा, तो वो तुमको करने रहेंगे, बराबर। और बन सकते हैं बोर्ड वाले इसी क्वेश्चन के अंदर और दूसरे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। क्या गारंटी कि ये सेम आएगा, भाई गणित है। मम्मी बोलेगी बोल बेटा, बचपन में थे ना सवाल ऐसे ही आते थे, वो लोग पूछा करते थे तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए, बेटा तेरे को 50 रुपया दिया, तो दुकान पे गया, तूने 2 चॉकलेट लाई 5-5 वाली, ठीक है, 20 रुपया मम्मी को दिया, तो बोल तेरे पास कितना बचा, तो बोलेगा मेरे पास 20 बचा, ऐसा बोलेगा, है ना। मतलब ऐसे सवाल लोग करते थे। अब वो सवाल हम कब दे पाएंगे, जब हमने थोड़ा बहुत गणित सीखा हो क्लास में, बराबर। तो वो क्लास का गणित तो थोड़ी ना कोई तुमसे पूछेगा। अगर तुम्हारा सही में दिमाग इवॉल्व हो रहा है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कब पता चलेगा, जब इसमें थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी जाए, बराबर। और वही बच्चे गणित में आगे आते हैं, और वो जरूरी भी होता है। सेम का सेम बुक में से आने का चांस बहुत कम होता है, आता है कुछ चैप्टर का भी दिया जाता है, सेम का सेम देते हैं, बराबर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, बराबर। चलो तो अब हम इसमें देखते हैं, एक स्लेटी पासा और एक नीला पासा है, यानी सीधी की सीधी बात 2 पासे की बात हो रही है। तुमसे डायरेक्ट एग्जाम में अगर सवाल आता है तो ऐसा बोल देंगे 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, या एक पासे को 2 बार उछाला जाता है।
अगर खाली एक पासा है तो ऐसा बोलेगा, एक पासे को कितने बार उछाल रहे, 2 बार, कितने बार, 2 बार, या फिर 2 पासों को उछाल रहे, बराबर। तो एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। भाई सबसे पहले तो हमको परिणाम ही तो पता होने चाहिए ना, कुल परिणाम जो अपने बोलते हैं हर बार, कुल परिणाम तो पहले पता होने चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, मतलब दोनों पासों पे जो भी संख्या आ रही है उनका योग 8 है या 13 है या 12 या 12 से छोटे है उसके बराबर है। तो पहले तो हमको परिणाम पता होने चाहिए जो हमको यहाँ पे नहीं पता है। अच्छा मेरे यहाँ पे वो स्केल थी ना, कहाँ गई वो डंडी वाली, मिल गई, चलेगा चलेगा चलेगा। तो मैं यहाँ पे बनाना चालू करूँगा, कैसे किस तरीके से आ रहे हैं, बरोबर। तो ध्यान देना है, लिखा है ना सभी संभावित परिणामों को लिखिए, तो मैं परिणामों को ही लिख रहा हूँ, बरोबर। ये मेरी स्केल ने काम किया। अच्छा ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, यहाँ पे ये ऐसा हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, एक और बना देता हूँ, छठा एक बना देता हूँ। चलो मैं हाथों से ही बना देता हूँ, कौन इतनी मेहनत करेगा। तो लोगों को स्केल से बनाना है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, बहुत हो गया। चलो इधर ध्यान देना है। तो जो 2 पासे हैं उनमें क्या होगा, एक अपने पास बिंदु कितना होगा, 1 होगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 6 बराबर। तो पहले आपको मतलब कुल परिणाम लिखना मैं सिखा रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे आया, बराबर। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखना है, ये 2 लिखना है, ये 3 लिखना है, ये 4 लिखना है, ये 5 और ये 6। भाई 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है ना, ये हम जो समझो मैंने स्लेटी पासे की बात कर दी, ठीक है। और नीले पासे के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया और 6 लिख दिया। अगर हमको कुल परिणाम लिखने आ रहे हैं सभी के, हम लिख ले रहे हैं, तो हम इन सवालों को इजीली कर पाएंगे, बराबर। चलो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, सब ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से। ये 1 है, मैंने 1 को रख दिया, फिर से 1 को रख दिया, फिर से 1 को रख दिया, 1 को रख दिया, 1 को रख दिया और 1 को रख दिया। अब यहाँ पे क्या है, इस खाने में क्या, यहाँ पे 2 है, 1 है ना, तो कॉमा करके 1 रखूँगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 5 है और यहाँ पे क्या है, 6 है। समझ में आया क्या किया। या तुम एक काम करो, अच्छा मैं चलो ये रखता जाता हूँ, चलो ये 2 है, 2 रख दिया, 2 रख दिया, 2 रख दिया, 2 2 2, चलो 3 भी रख देता हूँ, 3 3 3 3 3 3, चलो 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5 और फिर से 5, 6 6 6 6 6 6, गाना बन गया ना। अब ये 1 है ना, 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 बन रहे हैं ना हमारे परिणाम, कैसे। अब ये 2 है, कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 2, ये 3 है ना, कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3, 4 है ना, कॉमा 4 कॉमा 4 कॉमा 4 कॉमा 4 कॉमा 4, फिर कॉमा 5 कॉमा 5 कॉमा 5 कॉमा 5 कॉमा 5, 6 है ना, कॉमा 6 6 6 6 6 6, गुजराती में 6। ये सब जो है ना, ये हमने लिखे, ये परिणाम है, कुल परिणाम। देखो 2 पासों को हम उछाल रहे, तो 2 पासों में से 100% इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। या तो 2 पासों को मैंने उछाल दिया ना, या तो 1 1 आएगा, या 1 में 2 आ रहा तो दूसरे में 1 आएगा, 1 में 3 आ रहा तो दूसरे में 1 आ सकता है, या 4,2 आ सकता है, या 4,3 आ सकता है, 4,4 आ सकता है, 6,6 आ सकता है, 5,6 आ सकता है। यानी इतने कुल संभावित परिणाम है, क्या है, संभावित परिणाम है, यानी इतने परिणाम हमारे बन सकते हैं जब 2 पासों को उछाला जाता है। पासा लाइए, नहीं लाई, ठीक है, बरोबर। चलो तो अब देख रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो, 8 हो। तो हमको उनको ढूंढना है जहाँ पे योग 8 बन रहा है, 2 संख्याओं का योग। क्या इन दोनों का योग 8 है?
क्या इन दोनों का योग 8 है? तो योग 8 तुमको कहाँ दिख रहा है? 6 2, देखो ये दोनों 6 और 2 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। अच्छा और कहाँ है? 5 3। एक राज की बात और बताता हूँ, जैसे 8 है ना, दोनों का योग 8 हो रहा है, तो थोड़ा सा तुम ना इधर उधर झांकने का बंद कर देना है ना, ये ऐसा देख लेने का, ठीक है? थोड़ा यूँ तुम देखोगे ना तो तुमको तुरंत दिख जाएगा। ये देखो, देखो दिख रहा है कौन कौन सा? अच्छा देखो मेरी लीटी थोड़ी क्या टेढ़ी है, बॉक्स मैंने टेढ़े बनाए ना इसके लिए, तो खाली मैं गोला करके रख देता हूँ। देखो इन दोनों का योग 8 आएगा, इन दोनों का योग 8 आएगा, इन दोनों का भी योग 8 आएगा, इनका भी योग 8 आएगा, इनका भी योग 8 आएगा। और कोई संख्या है जिनका योग 8 आ रहा हो? और कोई है? सिर्फ ये 1 2 3 4 और 5 ऐसी घटना है जिनका योग कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। बस आंसर आ जाएगा। कुल संभावित परिणाम हमको मिल गए, और क्या है? घटना मिल गई। तो अब चाहिए क्या हमको? अब क्या? अब तो आंसर चाहिए, तो पहले का आंसर निकालते हैं। क्या? योग कैसा हो? यहाँ पे सवाल में दिया है, देखो संख्याओं का योग पूछ रहे, ठीक है? कभी तुमको ऐसा भी हो सकता है कि संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा भी तो होता है ना, 6 कम 6 7 5 दूनी 10, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेना, योग से बाहर मुझे नहीं लगता जाएंगे, बराबर। योग 8 होने की घटना, घटना कौन कौन सी है? मैं इधर ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, ठीक है? तो पहले मैंने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बनाया और मैं लिखता जा रहा हूँ, जैसे 6,2 है, 6,2, फिर 5,3, फिर क्या है यहाँ पे? 4,4, फिर 3,5, फिर 2,6, बराबर। 1 2 3 4 और 5, तो कुल घटना कितनी हो गई भाई यहाँ पे? ए बराबर कितने हो गए यहाँ पे? 5। समझ में आया? बराबर। अच्छा फिर इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पॉसिबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल ए बटे में कुल परिणाम। अच्छा भाई कुल परिणाम कितने हैं? 32 36 है, गिन लो, है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 कम से 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36 है, गिन लेना। कुल परिणाम कितने यहाँ पे? 36। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन चलो अब लिख देता हूँ। कुल परिणाम कितने होंगे? 36 36। अच्छा ए का मान कितना आया यहाँ पे? 5 बटे में कितना आंसर आएगा? क्या हम काट सकते हैं इनको? नहीं, बराबर। तो ये हमारा रह जाएगा आंसर पी ऑफ ए, ठीक है? अच्छा दूसरा सवाल क्या पूछा है? योग कितना हो? 13 हो। क्या लिखेंगे? योग 13 होने की घटना, घटना बराबर क्या आ जाएगा? बी बराबर, बहन बोल दी 0। अच्छा किसी का भी योग 13 हो रहा है भाई? सबसे बड़े में बड़ा कहाँ आ रहा है? देखो इसमें 6 6 आ रहा है, इनका भी योग 12 हो रहा है, 13 कहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो पॉसिबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे में कुल परिणाम, यही होता है ना सूत्र, बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 बटे 36, तो आंसर हो गया 0। समझ में आया? कुछ बचा अभी? क्या बचा? तीसरा बचा है ना? हाँ ठीक है, चलो तीसरा करते हैं। बराबर, तीसरा करते हैं। मिटा दो इन दोनों को मैं, चलो। हाय राम, क्या बोला है तीसरे में? क्या बोला है? 12 से छोटी या उसके बराबर योग प्राप्त होने की घटना, प्राप्त होने की घटना, घटना सी मान लिया, सी बराबर। अच्छा तो देखते हैं 12 से छोटी या 12 प्राप्त होने की घटना कितनी है? अच्छा ये 1 और 2, 12 से छोटी है ना, ये भी इसमें आ गई। इन दोनों का योग 3 हो रहा है, ये भी आगे, ये भी आगे। अच्छा इनमें से कौन सी है जो 12 से बड़ी है? कोई भी नहीं है ना। क्या बोला? 12 या 12 से छोटी? 12 तो ये हो ही रहा है इन दोनों का योग,
ठीक है, इससे छोटी, बाकी सब इससे छोटी है। तुम योग कर दो ना, ये 11 हो जाएगा, इन दोनों का योग 10 हो जाएगा, इन दोनों का योग 9 हो जाएगा, इन दोनों का योग 7 हो जाएगा, इन दोनों का योग 5 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इनका योग 4 होगा, इनका योग 6 होगा, इनका योग 7 होगा, इनका योग 6 होगा। किसी में भी 12 से बड़ा हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे घटना कितनी बनेगी भाई? 36, सबके सब इसके अंदर आ गए। अच्छा, कुल परिणाम भी 36 है, तो इसी की हम संभावना निकालेंगे पूरे की। तो P ऑफ C, पॉसिबिलिटी ऑफ C बराबर C बट्टे में क्या आ जाएगा? कुल परिणाम। ठीक है, तो C बराबर क्या होगा? 36 और कुल परिणाम भी 36, 36 एकम 36, आंसर 0 आया ना? 0 1 आएगा। कैसे आएगा? 1। बच्चे यहाँ पे भी मूर्खता करते हैं कुछ, ठीक है, काट दिया ऊपर नीचे, बचा कुछ नहीं, 0 नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम लोग काट रहे हैं ना ऊपर नीचे। 36 बट्टे में क्या है? 36, तो 36 एकम 36 होता है, बचता 1 है, बरोबर, आंसर 1 आता है। समझ में आ गया ये? बरोबर। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13वां था। अब हम लोग सवाल कौन सा कर रहे हैं? 22वां सवाल, जो स्वाध्याय का है। ठीक है, चलो लाओ किताब दे दो मेरे को, सवाल लिख दो। वही है, ठीक है। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी का कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो ये वाला जो सारणी बनी थी मैंने यहाँ पे एज इट इज़ बना दी है, और कहीं कहीं आंसर भी दिया है। इसका आंसर हमको दिया है 1 बट्टे में 36 लिखा है पहले से, और 8वें का लिखा है 5 बट्टे में 36, और 12वें का लिखा है 1 बट्टे में 36। बहुत अच्छी बात है। बाकी हमको इसको पूरा का पूरा भर देना है। क्या बोल रहे हैं? वही का वही सवाल अभी पीछे करें ना, उदाहरण में सेम वैसे ही बोला है। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग और उसकी प्रायिकता। क्या बोल रहे? दोनों पासों की संख्याओं का योग कैसा हो? 2 हो, और उसकी प्रायिकता ये पहले से निकाल दी है, क्योंकि उसकी घटना क्या हो रही है? दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना आ रहा है? इसका और इसका कितना आ रहा है? सिर्फ इसी का 2 आ रहा है और किसी का 2 आ रहा है योग। दोनों को जोड़ने पर कहीं आ रहा 2, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? घटना तो 1 हो गई और बट्टे में कुल परिणाम 36 है, तो इसका आंसर हो गया, बराबर, जो पहले से हमको दिया गया है। अच्छा, ये 5 बट्टे 36 कैसे दिया वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे जोड़ने पे 8 आ रहा है, ये तो भी हमने किया है ना, है ना? आज सोचो जो किया वो दिया हुआ है, ठीक है, और 12 आ रहा है, वो 1 ही है, योग 12 आ रहा है, वैसी संख्या यहाँ पे क्या 1 है, तो यहाँ पे भी 1 बट्टे 36 दे दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं दोनों पासों की संख्या का योग 3 हो। कैसा हो? 3 हो, और हमको सिर्फ सारणी को भरना। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। घटना यहाँ पे ए, चलो ये दिए, मैं बी से चालू करता हूँ, ठीक है, ठीक है। घटना, अरे पहला करता हूँ इसका योग कैसा हो? 3 हो। कैसा हो? 3 हो, तो घटना यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए बराबर। अच्छा, 3 हो, वैसे कितनी है यहाँ पे घटनाएं? एक ये वाला है जिनका योग 3 हो रहा है, एक ये वाला है जिनका योग 3। तुम कहीं मत देखो, जब तुमको ऐसा बोला जाए ना तो खाली क्रॉस में देखा करो, आड़ा तिरछा मत देखो, खाली ऐसा क्रॉस में देखो। तो देखो इन दोनों का योग 3 हो रहा है, इन दोनों का योग 3 हो रहा है, इधर हो रहा है नहीं, इधर 4 हो रहा है, इधर 4 हो रहा है, इधर 4 हो रहा है, बस गोली मार दो सबको। ठीक है, तो घटना कितनी होगी यहाँ पे? 2 हो गई, बराबर। इसकी संभावना क्या होगी? 2 बट्टे में 36 हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा? 1 बट्टे में 18। बस ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 बट्टे 18 आ गया उत्तर। ठीक है, अब ये हम दूसरा वाला करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको पहला बोल दिया, ठीक है, ये दूसरा है, बराबर। चलो मैं दूसरा कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरे के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? घटना बी बराबर योग कैसा हो? योग 4 हो। अच्छा भाई, योग 4 हो, वैसे कौन कौन से? देखो, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। देखो मैं ऐसा बना देता हूँ। देखो इसके अलावा कोई है 2 संख्या जिनका योग 4 हो रहा है? देख लो पूरे में है कोई? इन दोनों का योग 4 है, इनका 4 है और इनका 4 है, तो घटना यहाँ पे कितनी बनी? 3। अच्छा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? प्रायिकता P ऑफ B बराबर B बटे में कुल परिणाम, यानी B का मान कितना है? 3, कुल परिणाम कितने? 36। आगे हम भाग दे सकते हैं क्या? इसमें दे सकते हैं भाग। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर आया कितना? 1 बट्टे में 12। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 बट्टे में 12। समझ में आया?
बहन समझ में आया भाई साहब? ठीक है। अब देख रहे ये वाला योग कैसा हो, योग 5 हो, कैसा हो, योग 5 हो, दोनों संख्या का योग 5 हो, उसकी घटना बराबर सी, सी बराबर, तो देखेंगे कितनी घटना है 5 योग होने की, तो भी कुछ ऐसा ही है। देखो ये डिंग 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 डिंग, निंजा हथौड़ी है, देखो यही है ना। और कोई ये संख्या जिनका योग 5 हो रहा है? जादू मेरा नाम, जादू मेरा काम, फेल करना तेरा काम, पढ़ना। ठीक है, कितने हुए? 1 2 3 4। और कोई घटना है जिसमें योग 5 आ रहा है भाई? देख लो यार, मेरे से गलती हो सकती है, आई एम ह्यूमन नॉट अ रोबोट। ठीक है, नहीं है ना? चलो वेरीफाई कर लिया तुम लोगों ने, मतलब अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कितनी घटना है? 1 2 3 और 4। तो इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगी? सी बटे में कुल परिणाम। अच्छा, सी का मान 4, कुल परिणाम कितने? 36। भाग देंगे तो 2/18 और भाग देंगे तो 1/9 आना आता है ना भाग देना? हाँ, तो कितना है यहाँ पे? 1/, कुछ गलती तो नहीं हो रही ना मेरे से? क्या हुआ? हाँ, अच्छा काट ही नहीं रहे आंसर में। हाँ, 18 दूनी 36, 9 आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं काट रहे तो वो भले दिया ना, मैं फाइनल आंसर ला के दे रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, आंसर में मतलब तुमको डायरेक्ट ही दिया, काट नहीं रहे। 3/36 कर दिया है, 4/36 लिखा होगा आंसर में, यहाँ पे 3/36, तो तुम वो भी लिख सकते हो, लेकिन ये फाइनल आंसर है, बराबर? तुम ये लिखो, मैं ये मानता हूँ, बराबर? अच्छा, यहाँ पे नहीं काटा था, 5/36 है, सही है, सही है, सही है, कोई बात नहीं। हाँ, ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो कटेगा ही नहीं, काटने जाओगे तो भी नहीं कटेगा। तो ये तुमको ऐसा दिखाना चाहते कि इससे कितनी घटनाएं बन रही है, बराबर? अच्छा, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं देखो शॉर्टकट में इसको करके फटाफट इसको भर देता हूँ, बराबर? अच्छा, आंसर पीछे ये वाला दिया हुआ है ना, 2/36, यहाँ पे लिखा हुआ 2/36, बराबर? और यहाँ पे लिखा हुआ 3/36, यहाँ पे लिखा हुआ 4/36 है। टेंशन नहीं लेना है, बराबर? टेंशन नहीं लेने का, बराबर? चलो अब हम देखते हैं आगे। योग 6 हो। अच्छा, योग 6 हो, कितने? 1 2 3 4 और 5, ये भी 5 है, देख लो। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या हुआ? 6 के बाद सीधा 8 कर दिया आपने, 7 आ गया। अच्छा, पे 7 मैंने नहीं लिखा है ना? हाँ सर, 7वां भी है। हो हाँ यार, हे जो हमसे गलती हुई गई। ओ भैया, अब हमाओ का हुई है। ओ भैया, 1/36 इधर 12, ठीक है, कोई बात नहीं। 7 8 9 10 11 और 12, कोई बात नहीं, इसका हम आंसर निकालते हैं। तो कितने देखो, योग 6 है वैसे, 1 2 3 4 5, बराबर? तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/36। लो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बस तुम्हारी इच्छा पूरी। ठीक है, योग 7 हो वैसा, ये कटेगा ही नहीं है ना, कटेगा ही नहीं, बराबर? 7 हो वैसा, 1 इन दोनों का योग हो रहा है 7, इन दोनों का योग 7 हो रहा है, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग भी 7, इन दोनों का योग। ये सारणी देने का मतलब क्या, तुमको पता चले कि देखो ऐसा भी हम चल सकते हैं, बराबर? अच्छा, कितना आएगा? 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कितना आ जाएगा? 6/36, ठीक है, 6/36 भी लिख सकते हो। और इसको हम आगे काटेंगे तो 6 कम 6, 6 6 36, यानी 1/6 भी लिख सकते हैं इसको, बराबर? अच्छा, यहाँ पे क्या दिया होगा बुक में? आंसर में तुमको ऐसा दिया होगा 4/36, इसको लिख दिया होगा 5/36, इसको लिख, अरे 3/36, इधर क्या लिखा है? 2/36। तो टेंशन नहीं लेने का, हम इसमें भाग दे सकते हैं ना। हमने अभी तक क्या किया है, फाइनल आंसर तक हम पहुंचे, और ये सिर्फ इसी में दिया है। हालांकि बुक वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर कहीं ऐसा आंसर दिया है तो ये उनकी बड़ी गलती या मूर्खता होगी। इससे बच्चे क्या कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हमको क्या यहीं तक रुकना है कि आंसर आगे तक ले जाना रहता है। लेकिन हमको आंसर आगे तक ले जाना रहता है, जहाँ से जैसे अभी मैंने इससे पहले जो लिखा था वो, बराबर, वहाँ तक ले जाना रहता है। यहाँ पे अगर दिया है वैसा कहीं आंसर
तो मैं तो उनकी मूर्खता मानता हूँ। ठीक है, हाँ तुम दोनों तरीके से करना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 हो वैसे अब नीचे से गिरा जाएगा। ये कर ही दिया ना, देखो ये पिछले सवाल में था 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5/36 और 9 हो ऐसे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4/36, ये हो जाएगा 3/36, ये हो जाएगा 2/36। देख लो भले, हैं बरोबर, देख लो 11 दिया है तो इन दोनों का योग ही सिर्फ 11 हो रहा है और किसी का योग 11 हो रहा है 2/36, यानी तुम भाग दे सकते हो इसको आगे। ठीक है, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2/36 का, कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 18 दूनी 36, तो 1/18 आ जाएगा बरोबर। हालांकि इसके अलावा बाकी सभी क्वेश्चनों में हमको ऐसा ही करना है, हमको अंतिम आंसर तक पहुंचना है जहाँ नहीं कट रहा होता है बरोबर। तो हो गया, इतना समझ में आ गया। चलो इसी में अगला क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं फटाफट, इसको मैं मिटा दूँ यहाँ से। आहा 22वां क्वेश्चन है, अभी 23वें पे नहीं आए हो। 22वें क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया है। हाँ तो अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन 22वें का। ठीक है, पहला हमने कर दिया, दूसरे में क्या बोला है, एक विद्यार्थी है यहाँ पे। ठीक है, और वो विद्यार्थी थोड़ा मूर्ख है। कैसा है, थोड़ा मूर्ख है। इस विद्यार्थी को क्या करना, पढ़ना तो है नहीं भाई, पढ़ना तो है नहीं। सर ने जो सवाल दिया है उसने कर तो लिया, छाप लिया देख देख के, अच्छा सर कराए जा रहे, ध्यान तो दे ही नहीं रहा है, वो छापे जा रहा है। ठीक है, लिखे जा रहा है, घर पे आके कभी देखा ही नहीं। दोबारा सर कोई सवाल करा रहे तो अब अंधाधुंध कोई भी गोलियां लगा दे रहा है। ठीक है, तर्क वितर्क करने खड़ा हो गया। वो क्या बोलता है, प्लस सर, एक विद्यार्थी बोलता है, तर्क देता है कि सर यहाँ पे कुल 11 परिणाम है। कितने हैं, 11 परिणाम है। और सर चौंक गया, बोले कैसे। वो बोलता है सर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 है। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगी। बोले यार, चौंक गया सर, चौंक गया, बोले ये क्या बोल रहा है यार। बोले फिर से बोल बेटा, फिर से बोल। सर यहाँ पे है ना, हम देख रहे हैं तो बोले 11 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और हर किसी की प्रायिकता, इसका भी एक आंसर आ रहा है, इसका भी एक ना एक आंसर आ रहा है, इसका भी एक ना एक, तो हर किसी का आंसर 1/11 होना चाहिए। सर बोल दिया, भाई मेरे मौसेरे भाई, मेरे चचेरे भाई, तो ये कौन सी कहानी थी फिर। अगर तू बोल रहे है कि ये कुल परिणाम है तो ये क्या है फिर, ये क्या कराया मैंने। तो कुल परिणाम कितने हैं भाई, 36 है। क्या 11 है, नहीं है बराबर। ऐसे मूर्खता नहीं करे भाई, ठीक है, ऐसे सवाल पूछ कर ना मूर्खता नहीं करना है बराबर। तो इसका उत्तर क्या होगा, आंसर हम क्या देंगे। हाँ, क्या आप इस तर्क से सहमत है, लिखेंगे नहीं, नहीं भाई हम सहमत नहीं है, हम सहमत नहीं है, नहीं है। अब बोल देगा भाई, किसी भी मूर्ख को पूछ लेगा भाई तू सहमत, बोले नहीं, एक बोलेगा हाँ भाई, ना और हाँ बोला, कारण तो पता होना चाहिए ना, क्यों। बोले भूख लगी है तो बोले नहीं, पर पता तो होना चाहिए ना कि खा के आया कि क्या करके आया है, ठीक है। तो बताएगा, सकारण उत्तर दीजिए। अब बोला कारण दो, कारण कि कुल परिणाम कितने हैं, 36 है। कुल परिणाम कितने हैं, 36 है, 11 नहीं है भाई। कैसे नहीं है, 11 नहीं है। समझ में आ गया, बस ये इसका उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। एक और लास्ट लेक्चर रह गया जिसमें चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे, और एक और लेक्चर हो सकता है तो आएगा, कोशिश करेंगे जिसमें इस पूरे चैप्टर का थोड़ा ब्यौरा दिया होगा, यानी इसका पूरा का पूरा रिवीजन होगा बराबर। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा सा है, बहुत इजी सा चैप्टर है, हालांकि बहुत लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है। और उसके बाद वाला नहीं, गणित तो है ही ऐसा समझ में, जब तक अच्छे से नहीं समझोगे, जब तक आप जड़ से चीज़ें नहीं समझोगे, तब तक समझ में नहीं आता है बराबर। कुछ ना कुछ अगर चीज़ छूट रही होगी, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 36 लिख देता, ये चीज़ नहीं बताता तो थोड़ी आता आपको, ठीक है। तो हर चीज़ें बतानी पड़ती है, बेसिक से हमको उस चीज़ों को ऊपर ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो धन्यवाद। लेक्चर नंबर 7 की समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं, और 8 का शुभारंभ हम करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। और
चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है कैसा लगा है। अगर मेरे से कोई गलती हो रही तो वो भी कोई महान आत्माएं बैठी हो तो बतावे, ठीक है, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, गलती तो मेरे से भी हो सकती है। मेरे से गलती ढूंढने वाले को 10 रुपये का इनाम मिलेगा, ठीक है। ढूंढते रहना भाई, मेरी गलती ढूंढने के लिए आपको सवाल आने चाहिए, तो आप पहले सवाल सीखे फिर गलती ढूंढे, ठीक है। अगर आप सवाल सीख जाओगे तो ऑलरेडी होशियार बन जाओगे, ठीक है। चलो तो तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर में।